औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले करते हैं। हाँ जी, मेरा साइन आउट हो गया था। सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं जो हमारी चल रही है, किसकी, फर्स्ट एड। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी फिर हम काम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं अपनी वीडियो पहले रेडी कर लूँ, बाद में मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी, कल हमने दो वीडियोस देखी थी। क्या क्या था उन वीडियोस में जी? जन्नत फातिमा और जीनिया, आप दोनों थे। क्या हमने वीडियोस में देखा था? जो कल दो वीडियोस हमने देखी थी, क्या सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है? जी जन्नत जन्नत फातिमा। मिस मिस अगर किसी के पैर में मोच आ गई है तो आप उसको बिठाएं। हम्म। बिठाएं और आइस बैग लगाएं उसको उस जगह पे जहाँ पर पेन हो रही है। और हमने हम्म। दूसरा देखा था कि अगर आपको कोई जमीन पे लेटा हुआ नजर आए, वो ब्रीदिंग ना कर रहा हो, तो उसको हम हम्म। कैसे देखना। बिल्कुल सही। अनरिस्पॉन्सिव यानी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और आपको लग रहा है कि जी सब, पहले तो आपने ये चेक करना है कि वो सांस ले रहा है। सांस लेने के लिए आपने उसके थोड़ा सा सर को टिल्ट करना है। और जन्नत फातिमा बेटे माइक म्यूट कीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है वो आपने उसकी सांस चेक करनी है कि सांस आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो फिर आपने उसको वो जो है वो ट्रीटमेंट देनी होती है। वो ट्रीटमेंट जो होती है वो फर्स्ट एड वालों से ही सीखी जा सकती है, कि वो आप कंप्रेशन करते हैं हाथ के साथ, कि वो उसकी हार्ट बीट जो है वो काम, मतलब सांस लेने लग पड़े वो। ठीक है। आज हमारे पास क्या है जी? आज हमारे पास ये है कि अनरिस्पॉन्सिव है, यानी रिस्पॉन्स, बेहोश हो गया ना, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अनरिस्पॉन्सिव मीन बेहोश है, लेकिन ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, सांस ले रहा है या ले रही है। तो उस सूरत में हमने क्या करना है? एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमने इमरजेंसी कॉल करनी है। यानी फर्स्ट एड तो आपने दे दी, लेकिन जाहिर है आगे जो फर्दर जो भी चीज है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो तो डॉक्टर करेगा। तो उसके लिए फिर आप एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करेंगे। Quite the green fingers there, Sylvie. I enjoy it. Ahmed, quick, something's happened. Hello, can you hear me? Is she okay? Just gonna make sure that she's still breathing okay. Can feel her breathing. Look, she's definitely breathing. Just gonna get her onto her side. So nice and gentle. Yeah, there we go.
Ambulance, please. Yes, we're outside 9 Park Street. She's still breathing. We need an ambulance urgently. हाँ जी, सबसे पहले तो आपने ब्रीदिंग चेक करनी है। उसके लिए आप उस पर हेड को टिल्ट करें बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, और उसके बाद फिर देखें गौर से कि वो सांस ले रहा है, या फील करने की, महसूस करने की कोशिश करें। ठीक है। उसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि हाँ वो मतलब ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, शख्स जो भी जिसके साथ ये हादसा हुआ, तो आपने क्या करना है जी, उस पर्सन को मूव कर देना उसकी साइड पे। ठीक है ना, यानी साइड कोई भी लेफ्ट या राइट साइड पे आपने उसको मूव कर देना, बिल्कुल सीधा ना वो लेटे, और उसके सर को जो है वो पीछे की तरफ टिल्ट कर देना है। और उसके बाद फिर आपने एम्बुलेंस को, ये हेल्प के लिए किसी को भी आप कॉल कर लेंगे। अच्छा जी, आज जो है वो हम एक देखते हैं। हम्म I'll show you a picture, and you have to find the hidden flag inside. गेस द हिडन फ्लैग बाय इल्यूजन। पिक्चर आपको एक दिखाई जाएगी और उससे आपने फ्लैग गेस करना है कि किस मुल्क का है। Let's go! Before starting, please subscribe to the Quiz Blitz channel for most hidden country in the illusion. हाँ जी, आपको एक उन्होंने पिक्चर दिखाई है। इस पिक्चर में कुछ चीजें हैं, कुछ कलर हैं, एक ये व्हील सा है। आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि किसका है ये। जी फरवानूर। भाजी इंडिया। इंडिया। जी मैं एक ही बंदे बच्चे से पूछूंगी। अगर आपका सेम आंसर होगा तो हैंड डाउन कर लें, अगर आपका आंसर सेम नहीं है तो फिर आप रिप्लाई कर सकते हैं। फरवानूर, आपने रिप्लाई कर दिया, प्लीज हैंड डाउन कर लें। India. You can pause if you need more time. विंडोज और विंडोज के थ्री कलर्स। हाँ जी, कौन सा ऐसा फ्लैग है जिसमें ये तीन कलर होते हैं? जी जीलिया। मेक्सिको। मेक्सिको। जन्नत फातिमा, अगर आपका सेम आंसर है तो ठीक है, वरना बता दें। मिस फलस्तीन। फलस्तीन। Italy. इटली है ये, इटली का है। इसी तरह तीन कलर्स की रेक्टेंगुलर लाइंस होती हैं। ठीक है, इटली है ये याद रखना है बाद में। Which country is this? हाँ जी, कौन सा कंट्री है I know ये you can do it. जिसमें रेड कलर, दरमियान में येलो है, और फिर ये साइड पे इस तरह एक सिंबल सा भी बना हुआ है। जी फरवा। भाजी स्पेन। स्पेन। जीनिया। टीचर सेम आंसर सेम है? आंसर। यस अच्छा, सेम आंसर। ठीक है। जन्नत फातिमा, अगर आपका सेम आंसर है तो हैंड डाउन कर लें, नहीं तो बता दें। मिस यूनाइटेड। यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, देखते हैं जी। Spain. स्पेन का है ये। यूनाइटेड किंगडम का ये कलर नहीं होता, येलो कलर मुझे लगता है उसमें नहीं होता। Next country. हम्म ग्रीन, फिर उसके अंदर येलो, और उसके अंदर फिर ब्लू। जी जन्नत फातिमा। मिस ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील वाले हैंड डाउन कर लें। अगर ब्राजील के अलावा कोई आंसर है तो बता दें।
Brazil. ब्राजील या ब्राजील, इंग्लिश में इसको ब्राजील बोलते हैं। हाँ जी, वाइट एंड ब्लू, लेकिन कुछ डिजाइन सा इस तरह का बना हुआ है। जी जीनिया। ग्रीस। दोबारा बोलिएगा। ग्रीस। ग्रीस, अच्छा ग्रीस। ग्रीस अगर आंसर है तो हैंड डाउन कर लें, अगर नहीं तो बता दें। Greece. सही, ग्रीस का। ये तो बड़ा Try to आसान guess है, ये before तो time सबको runs आता out. होगा। जी फरवा। भाजी फरवा, यूएसए। यूएसए। यूएसए वाले हैंड डाउन कर लें। The United States. Find the odd one out. ऑड वन आउट, इनमें से जो कोई डिफरेंट है उसको आपने गेस करना है। ऑड वन आउट। जी जन्नत फातिमा, आपने ढूंढ लिया। बस जो 7 लिखा हुआ है ना, उसके नीचे मैकडॉनल्ड्स की फ्राइज है, उसका एम उल्टा लिखा हुआ डब्ल्यू। एम उल्टा लिखा हुआ डब्ल्यू, हाँ सही है। जी जीनिया, सेम आंसर है अगर आपका, तो हैंड डाउन कर ले। Nice job. बिल्कुल सही। Let's keep going with this one. 3 कलर्स, ब्लू, दरमियान में वाइट और रेड। जी फरवा। भाजी फ्रांस। फ्रांस, France. सही। रेड, येलो और ऊपर क्या है, अजीब सा कलर है, ये मुझे नहीं पता चल रहा इसका। जी फरवा। जर्मनी। जर्मनी, Germany. गुड, वेरी गुड। Let's keep it going. जी, दरमियान में रेड सर्कल You're और almost there. वाइट साइड्स पे कलर। जी जीनिया। जापान। जापान, जापान वाले हैंड डाउन कर लें। जापान वाले हैंड डाउन कर लें। जी आंसर देखते हैं। Japan. ये सही था, जापान। अच्छा जी, एक दो और कर लेते हैं, फिर इसके बाद। Would you rather sushi, pizza, or burgers? हम्म ये वैसे ही उन्होंने पूछा था, गेस द कंट्री। ये तो बड़ा आसान है। ये एक लीफ है जो कि बना हुआ होता है। जी फरवा। भाजी कनाडा। कनाडा, कनाडा वाले हैंड डाउन कर लें। Canada. Try this one. ब्लैक, येलो और रेड। फरवा नूर। भाजी बेल्जियम। बेल्जियम। आपने ये फ्लैग के आपको किस समय कैसे याद है फरवा, इतने ज्यादा नेम्स याद किए हुए हैं आपने? जी भाजी। Belgium.
Do you recognize this flag? हाँ जी, स्टार्स और फ्लैग का कलर जो है वो रेड है। जी जीनिया। चाइना। चाइना। China. हाँ जी, जी फरवा। बाजी पुर्तगाल। पुर्तगाल। पोर्टुगल। Portugal. अच्छा जी, सबसे पहले हम करते हैं कुरान का सबक। और कुरान के सबक में हम यहाँ तक पहुंचे थे 218 तक। ठीक है जी। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को उससे दुनियावी फायदा भी होता है, लेकिन उनका गुनाह उनके नफा से बहुत ज्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें। याद रखें कि जब भी अल्लाह ताला ने फरवा, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। याद रखिए कि जब भी अल्लाह ताला ने किसी चीज से हमें मना फरमाया है, कोई ऐसी चीज जिससे कि हमें कहा गया है कि ये हराम है, ये आपने नहीं करना है, तो इस वजह से कि उसको करने से हमारा जो है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसी वजह से। ठीक है ना? तो इस चीज में आपने नहीं पढ़ना कि आप कहें कि लो जी इसमें क्या लॉजिक है, किसमें क्या है। आजकल लोग इसी तरह की बातें करते हैं, मतलब इस बातों में नहीं पढ़ना। बस आपने अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है कि इसमें जरूर कोई ऐसी बात है जो अल्लाह ताला ने इसको मना फरमाया है, तो हमारे फायदे के लिए मना फरमाया है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए हाजत से जायद चीज खर्च करने के बारे में, कि क्या खर्च करें। तो यानी जो आपकी जरूरत से ज्यादा है वो खर्च करें, जो जरूरतमंद आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं आप उनको दें। अल्लाह ताला इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको दुनिया और आखिरत के अमूर को। और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि उनकी खैर ख्वाही बेहतर है। तुम अगर उनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नियत हर एक को अल्लाह खूब जानता है। आपकी नीयत भी, आपके दिल में जो है वो दूसरे को तो नहीं पता चल रही है इंसान को, लेकिन अल्लाह ताला को खूब पता है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता, यकीनन अल्लाह ताला गलबा वाला और हिकमत वाला है। अच्छा जी। और शिर्क करने वाली औरतों से तावक्तिया वो ईमान ना लाएं, तुम निकाह ना करो। ईमान वाली लौंडी भी शिर्क करने वाली आजाद औरत से बेहतर है, गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो। और ना शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि वो ईमान ना ले आए। ईमान वाला गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है, गो के मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अच्छा जी, चलें इतना ही। कहाँ तक है हमारा? चलें थोड़ा सा और करते हैं। और अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का निशाना ना बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी उन कस्मों पर ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो।
हाँ, उसकी पकड़ उस चीज पर है जो तुम्हारे दिलों का फेल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है। जो लोग अपनी बीवियों से कस्में खाएं, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर वो लौट आए तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर तलाक का ही कसद कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अच्छा जी। ओके। हाँ जी, नमाज के बारे में क्या है जी? नमाजों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियान वाली नमाज की। दरमियान वाली नमाज, हमारी दरमियान वाली नमाज, हम किसको गेस करें कौन सी नमाज होगी? नमाजों के लिए कहा अल्लाह ताला ने कि हिफाजत करो, नमाज के बारे में बहुत ज्यादा कुरान में कहा गया है, नमाज कायम करें। यहाँ पर उन्होंने कहा है बिलखसूस दरमियान वाली नमाज। जी फरवा। माँ जी असर। असर की नमाज, क्योंकि असर की नमाज जो होती है ना, वो इस तरह होता है कि बंदा कहीं ना कहीं उसको छोड़ जाता है। मतलब वो ऐसा टाइम होता है, मसरूफियत का टाइम होता है। आपने किचन में काम करना है, होमवर्क करना है, ऑफिस में काम है, बिजी है, वाइंड अप टाइम चल रहा है ऑफिस में, बस जल्दी जल्दी काम खत्म करो। तो वो उसमें जो है ना, वो इंसान सुस्ती कर जाता है, तो इसलिए उसकी बहुत अहमियत है। ठीक है ना, अल्लाह ताला ये चीज चेक करते हैं कि एक बंदा जो है वो अगर बिजी है तो क्या उसको जो मेरी इबादत का टाइम याद है कि नहीं। ठीक है ना, तो जिसको याद होगा वो फिर अल्लाह ताला पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही, हाँ जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। चलें जी, यहाँ से फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अब। कौन सा वाला था ये? वर्ड सर्च। हाँ जी जी, वर्ड सर्च आज खेलते हैं। ये नीचे वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है, इनको हमने ऊपर जो है वो ढूंढना है। ठीक है जी, सबसे पहला लिखा हुआ है अलूफ। ALOOF। ठीक है, आप लोगों ने मुझे इस तरह बताना है कि हमारे पास क्या जाएंगी जी। अच्छा, एक चीज, एक मिनट। आप लोगों की आसानी के लिए एक काम मैं ये करती हूँ कि इसकी हम एक ले लेते हैं पिक्चर। और हम्म, अच्छा जी। हम्म, अब क्या है जी आपके पास? ये मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ। ये फर्स्ट, फर्स्ट रो, सेकंड, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात। ठीक है ना, अब आपने ये बताना है कि जी रो में मैं स्टार्ट करूं, कौन सी रो में स्टार्ट करूंगी। ठीक है, और उसके बाद आपने फिर मुझे लेफ्ट साइड राइट साइड तो आपको पता चल जाएगा ये सेंटर में है, इस रो में जो है वो कितनवें नंबर पे है। ये अब आपने मुझे बताना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है जी? अलूफ। जी फरवा। माँ जी सेवेंथ लाइन में राइट साइड में। हम्म, अलूफ ये हो गया जी हमारा। अच्छा जी, आगे है BOLL, बोल। सेकंड वाला। जी जीनियर।
टीचर फोर्थ लाइन जो है ना, उससे उसका लास्ट वर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इट्स, इट्स नंबर 3, इट्स। जी फरवा। बाजी सिक्स लाइन में लेफ्ट की तरफ जा रहा है। राइट साइड से फोर्थ बताएं, वर्ड। राइट साइड से फोर्थ वर्ड। राइट साइड से आप लोगों ने बताना है। अच्छा जी, JOWL, जाउल। JOWL, जी जीनिया। टीचर जो सेकंड लाइन है ना, हम्म वहां पे लेफ्ट राइट साइड पे जे लिखा हुआ है, हम्म वो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ तो फिर राइट जे आ गया उसमें, ये तो ये नीचे की तरफ तो साइड जे पे, आ गया। साइड पे। डायगनली जा रहे हैं। यस। ये और ये, ठीक है। हाँ जी, लीफ, लीफ, LEAF, LEAF। जी फरवा। बाजी थर्ड लाइन में लेफ्ट साइड में टेढ़ा जा रहा है। थर्ड लाइन में क्या है, कौन सा वाला लेटर है? एल। ये L आ गया, वो आगे नीचे किधर जा रहा जाना है, है? नीचे जा रहा है। नीचे ऐसे। तो O आ गया ना, इसके नीचे बिल्कुल तो। नहीं नहीं, टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा। सही। हाँ हाँ, ऐसे। हाँ जी, नोड, नोड, NODE, नोड। जी जीनिया। नीचे ये पिछले का खराब है। जी, नीचे ये पिछले वाले का खराब है, लोअर हैंड करना भूल गई थी। अच्छा, सही। जी, नोड, NODE, नोड। जी जीनिया। फिफ्थ लाइन में एन राइट साइड पे ऊपर की हम्म तरफ जा रहा है, डायगोनल। ऊपर की तरफ डायगोनल जा रहा है, सही है। अच्छा जी, नूज, NOOSE, नूज, NOOSE, नूज। ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, नूज। ये तो सबसे आसान है। डबल ओ कहीं भी चेक करें, पहले किधर आ रहा है उसके साथ फिर उसको चेक करें, आगे पीछे उसके क्या है डबल ओ के। नूज। जी जीनिया। टीचर थर्ड लाइन में राइट साइड हम्म पे एन आ रहा है। हम्म टीचर 2 मिनट्स वेट कर। थर्ड लाइन में राइट साइड हम्म पे एन आ रहा है, वो नीचे की तरफ डायगोनल जा रहा है, ई तक। ये नूज, गुड। अच्छा जी, आगे है प्रॉल, PROWL, प्रॉल, PROWL। जी जन्नत फातिमा, आपने हैंड रेज किया था। मिस प्रॉल, वो पिछले वाले के लिए किया था। अच्छा, सही है। हाँ जी, प्रॉल। सबसे पहले तो P ढूंढें, उसके बाद R, फिर OWL। जी जन्नत फातिमा। मिस जो फर्स्ट लाइन है ना, उसमें हम्म जी और के लिखा हुआ है। उन दोनों को हम्म छोड़ के एक पी आ हम्म रहा है, उसके पीछे आर है, उसके पीछे ओ है, उसके पीछे डब्ल्यू है, उसके पीछे एल है। सही है जी, गुड। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ गया सेगा, SAGA, सेगा, सेगा। जी फरवा।
बेटे जब एक बंदा बता दे ना बच्चा, तो फिर आप हैंड डाउन कर लिया करें। आप लोग का हैंड डाउन ही नहीं होता, और फिर उसके बाद जो है वो, फिर मुझे भी कंफ्यूजन होती है। जी जीनिया। टीचर 6 लाइन में लेफ्ट साइड पे हम्म एल आ हम्म रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। हम्म, सेगा, SAGA, ठीक है। अच्छा जी, स्किट। नेक्स्ट है जी स्किट, SKIT, स्किट। स्किट। जी जन्नत फातिमा। मिस अगर हम हम्म लोग 6 लाइन में जाए ना, तो एक हम्म एस छोड़ के एक और एस आ रहा है, उसके हम्म पीछे ए है, उसके पीछे आई है, उसके पीछे टी है, तो वो स्केट बन रहा है। सही, बिल्कुल सही, स्किट। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ गया वोग, VOGUE। हाँ जी, 1 मिनट रह गया बस, VOGUE। और लास्ट वाला है वैड, WAD, वैड। हाँ जी, दोनों से, दोनों ढूंढना शुरू कर दें, दोनों लेटर्स। जी फरवा। बाजी, जो हम्म सेकंड लाइन में वी है, हम्म उसके हम्म बाद ओ है, उसके बाद जी है, उसके बाद यू है। हाँ हम्म ये। चलें जी। हाँ जी, लास्ट वाला जी है वैड। जी जीनिया, WAD, वैड, छोटा सा है। टीचर हम्म फोर्थ लाइन में राइट हम्म साइड पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, हम्म और राइट साइड उससे की तरफ राइट हम साइड आएंगे पे तो, हाँ, वैट पूरा। W से राइट साइड की तरफ आएंगे तो वैड पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, चलें। ये हमारा पूरा हो गया क्या, वर्ड सर्च। ये भी हमने इजी वाला किया था, मैंने अभी इजी वाला निकाला था। कल इंशाल्लाह हम मीडियम या हार्ड वाला जो है ना वो उसको ट्राई करेंगे। ठीक है जी। हमारा 1 मिनट से कम टाइम रह गया है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।